Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि क्या कुछ है आपके लिए इस रीडिंग में। आपके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी। वेट गाइस, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं इसको हटा देती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के भी इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही हैं, वो इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ wands एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स। देखो, आपके जो पार्टनर है आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। आपको मिस भी वो करते हैं, नो डाउट। एक्चुअली ना, आपके पार्टनर अभी करंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेट मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है इनका कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम ऐसा जो ये चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका इनके साथ। एक इमोशनल एनर्जी से भी गुजर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक्चुअली इनका एक तरीके से पता है इनकी एनर्जी कैसे चल रही है। एक इंसान होता है ना, जिसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, या जिसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि इनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, और कुछ करते भी हैं तो वो काम बन नहीं रहा इनका। तो ये डिस्टर्ब है, एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और रही बात आपकी, तो आपके लिए फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये आपको उतना टाइम ना दे पा रहे हो जितना ये पहले दिया करते थे, या हो सकता है आजकल आप दो लोग की बात हो ही ना रही हो, तो ये आपको मिस करते हैं। बट ऑलरेडी इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। 7 of Pentacles, 4 of Swords, 2 of Wands, 10 of Pentacles। अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं ये। इनको टेंशन हो रही है अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा, कि क्या होगा आगे। आपके जो पार्टनर है ना, उनको उनके साथ पता है क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि
उनका ये कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझसे कोई बात ना करे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ये अपनी ओवर थिंकिंग के साथ ज़्यादा ठीक हैं, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं, कुछ और करते हैं तो इनको बहुत अजीब सी एक घबराहट सी रहती है। ओके, एक घबराहट सी होने लगती है इनको। इनको खुद को नहीं पता ये किस बात की घबराहट है, बट कुछ टेंशन इनको डेफिनेटली हो रखी है, ठीक है, किसी टेंशन में ये हैं। तो जब ये अकेले होते हैं, कोई इनसे कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, इनसे कोई कुछ कहता नहीं है, तो ये अपनी ओवर थिंकिंग के साथ एक सुकून में रहते हैं कि चलो ओवर थिंकिंग हो रही है, वो इनकी हो रही है, वो सोच रहे हैं उसके उसके बारे में। लेकिन अगर कोई इनको काम बता दे तो वो मन ही नहीं है करने का बिल्कुल ही, और मन ही नहीं लग रहा उसमें। और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, आई थिंक इनका खाने पीने पे भी मन नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो कुछ ऐसी है जैसे कि ये अकेले रहना चाहते हैं, जैसे कि ये अपने खुद के साथ रहना चाहते हैं। इनको इनका ये है कि मेरा जब जो मन करेगा ना वैसे मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। तो ये परेशान है, यस ऑफ कोर्स ये परेशान है अपनी पर्सनल लाइफ में। Queen of Pentacles, the Hierophant, King of Wands। आपका अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। या हो सकता है आपका अर्थ और वाटर का कॉम्बो हो। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपकी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत आगे जाना चाहते हो, मतलब इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो, और वहीं आपके पार्टनर के भी यही थॉट्स है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है अभी प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में चल रही हो, बट अगर मैं बात करूँ सोच की, ठीक है, कि जो भी है ठीक है, वो तो आगे भगवान की मर्ज़ी है, भगवान की इच्छा है, जैसा वो चाहे। लेकिन एक सोच होती है ना लोगों की इंटेंशन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी इंटेंशन है ना कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, उनकी भी वही इंटेंशन है कि वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन ऐसी है कि नहीं करनी, नहीं, बट मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है या तो फैमिली का इशू है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर इनका करियर स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है और इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर में। और आई थिंक हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो कि इनका करियर बहुत मैटर करता है इस रिश्ते के लिए, कि अगर इनका करियर अच्छा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है इनका करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या इनके खुद के लिए मैटर करते हैं। इनकी खुद की ऐसी सोच है कि जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक मैं आगे कुछ करूँगा नहीं या करूँगी नहीं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप इनके दिमाग में रहते हो 2400 घंटा, ओके। एंड यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताती है कि इनको भी चाहिए आपका साथ, सोलमेट्स हो आप दोनों, ये मुझे दिखाई देता है। और पैशनेट भी हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स इनको आप पसंद हो, बहुत पसंद हो। अभी कंडीशंस हो सकता है बिल्कुल अपोजिट चल रही हो, लेकिन देखो पता है क्या होता है गाइस, कि कभी कभी ना जैसा हमें दिखाई देता है और जैसा हकीकत में हो रहा होता है, दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है।
लोग दिखाते हैं एक स्माइल, बट उसके पीछे छुपा हुआ जो दुख है, उसके पीछे छुपी हुई जो तकलीफ़ है, वो कोई भी ज़ाहिर नहीं करता। वो हर जगह नहीं वैसे मुंह बना के घूमता, क्योंकि एक एक स्माइल पहननी पड़ती है, रखनी पड़ती है फेस पर, क्योंकि हर किसी के सामने हम वैसे मुंह लटका करके नहीं रह सकते या वैसे मुंह लटका करके नहीं जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी मुझे वही दिखाई देता है कि हो सकता है देखने में आपको कुछ और दिखाई दे रहा हो, बट यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ, अगर मैं उनके उनके इमोशंस को देखूँ, उनके फीलिंग्स को देखूँ, तो वो ये मुझे दिखाई देते हैं कि वो टेंशन लेते हैं इस रिश्ते की। ऑलरेडी उनको अपनी पर्सनल लाइफ में टेंशन है, बट इस रिश्ते की भी टेंशन है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो आपको पाना चाहते हैं, बल्कि वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन कंडीशंस जो है ना, वो बहुत अलग चल रही हैं, उनके फेवर में नहीं चल रही हैं, या उनको फेवर नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, कि वो जो है जिस तरीके से वो सोचते हैं उस तरीके से आपके लिए कुछ कर पाएँ या इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएँ, उतना फेवर उनको नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये है यहाँ पर। और देख लेते हैं एनर्जीज। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। केयरिंग कनेक्शन, वो आपकी और इस रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गाइस। ओके, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी भी और इस रिश्ते की भी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप उनकी हीलिंग भी हो और हैप्पीनेस भी हो, एक तरीके से आप उनकी खुशियाँ भी हो एंड आप उनका सुकून भी हो। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जब आप उनके पास होते हो, उनकी लाइफ में होते हो, जब आपकी उनसे बात हो रही होती है, तो उनको एक अलग ही लेवल की खुशी होती है और एक सुकून भी रहता है कि हाँ कोई है, मतलब लाइक इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो मुझे समझेगा, या आप केयर करते हो, इमोशनली एक सपोर्ट मिलता है आपसे। एंजल ऑफ लव, वो भी आपसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। अनकंडीशनल लव, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इस रिश्ते में प्यार है। ये जो कार्ड्स है मुझे बताते हैं कि इस रिश्ते में प्यार है भाई, और दोनों साइड से है। सिचुएशन शायद ऐसी है जो कि फेवरेबल नहीं है, समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर प्यार है और दोनों साइड से है, नो डाउट। कौन कॉपियाँ, आप इनके विश हो, आप ही इनका लाइफ पार्टनर बनो, ये इनकी एक विश है और आप इनके विश हो ऑफ कोर्स। आप इनकी स्ट्रेंथ हो एंड ये आपके लिए काफ़ी रोमांटिक है। इनको आपके साथ किसी तरीके का ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से हम हैं, एंड वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, आप उनकी स्ट्रेंथ हो गाइस। वो आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। एक अलग ही एनर्जी है आपके लिए। देखो यहाँ पर कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं एंड आपके लिए प्यार मैं कहूँगी बहुत है, सपने बहुत हैं इनके आपको लेकर के, आपके साथ लाइफ को जीना है इनको।
और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हो यूँ रहा है कि जो वो करने जा रहे हैं उसमें उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे कि उन्होंने सोचे थे, तो ये उनको और भी ज़्यादा टेंशन दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को टेंशन हो रही है कि अगर ये नहीं हुआ तो इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा उनको महसूस होता है। तो ऐसी कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्यार देख रही हूँ, बट किसी तरीके की, देखो इतना प्यार होने के बाद तो या तो मजबूरी होगी किसी इंसान की, कोई बड़ी ही मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो दूर है। अदरवाइज़ ये जो एनर्जी मैं देख रही हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे ये शख्स आपके लिए तड़पता है, जैसे ये शख्स आपके लिए क्रेव करता है, जैसे इस आपसे बात करने का बहुत मन करता है, आपके साथ रहने का बहुत मन करता है, बट रह नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा। कुछ इश्यूज़ हैं उनके, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको रोक रही हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई मजबूरी है, और अगर आपका ये कि नहीं दी ऐसी उनकी कोई मजबूरी, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं होगी शायद, बट उनकी मजबूरी है, ये मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ये इस रिलेशनशिप को, प्यार को, आपके साथ जो रिश्ता है उसको हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको सबके सामने एक्सेप्ट करें, ये चाहते हैं कि ये अपनी इस बात को सबके सामने लाएं कि यस मुझे इससे प्यार है और मुझे इसके साथ रहना है। तो इस चीज़ को वो हाइड नहीं करना चाहते। इनको बिलीव है कि, इनको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं। तो ये इनको स्ट्रांगली फील होता है, और ये इस दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो। वाई यू सो मीन, यहाँ पर ये मैसेज है। हो सकता है कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में चल रहा हो जहाँ पर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं, मतलब ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी आ गई है। तो आर्ग्यूमेंट आई थिंक होते हो आप दोनों के बीच में, बहसबाजी हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो ऐसा भी है यहाँ पर कुछ। Really want to see you again. यानी आपको ना गाइस, ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों ने बात ही ना की हो, देखा ही ना हो एक दूसरे को, तो देखना चाहते हैं, मिले ही नहीं हैं। तो इनकी इच्छा है ये। एंड को जो भी पुराना हो चुका, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये कुछ भी ना तो ये याद रखना चाहते हैं, ना ही आपको याद दिलाना चाहते हैं। जो भी बैड मेमोरीज रही या किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट या किसी तरीके का कोई मनमुटाव रहा, तो ये ना तो याद दिलाना चाहते हैं, ना खुद याद रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी उस चीज़ से तकलीफ़ होती है, और ये नहीं चाहते कि आपको भी तकलीफ़ हो। ओके, सो सब कुछ है यहाँ। सी, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। लर्निंग के लिए यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं, लाइफ से सीखो, रियलिटी को फेस करो, एंड आपको लाइफ क्या सिखाने की कोशिश कर रही है उस चीज़ को सीखो।
आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखना है। अबेंडेंस है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर सीखते ही रहना है या ऐसे ही चीज़ें होती रहेंगी, नहीं, अबेंडेंस है, अबेंडेंस आएगी, लेकिन आपको जो है सीखना पड़ेगा। मतलब रियलिटी को फेस करो, एक्सपीरियंसेस लो, कुछ चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों हुई आपके साथ, क्या आप कर सकते हो उनके लिए। तो मतलब वहाँ पर आपको सीखना है, अपने एक्सपीरियंसेस देखने हैं कि कैसे रहे हैं। ऑलराइट, एंड रही बात अबेंडेंस की, वो आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन इस वक्त में अगर ये टफ टाइम चल रहा है तो इसमें सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड कट, क्लियर और कैंसिल है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट की, कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपको हैवी फील करवाती हैं, आपको उनको कट, क्लियर और कैंसिल करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि टफ़ टाइम्स में बैठ के रोना नहीं है, सीखना है उससे कुछ। एंड अपनी लाइफ में कभी भी स्टक मत हो गाइस। अपना ऑफ कोर्स तकलीफ़ होती है, बहुत होती है, और बहुत मुश्किल होता है उसको फेस करना। और उसके साथ हम तकलीफ़ भी है, हमें टेंशन भी है, और हम किसी और काम में मन नहीं लगता है, बट कोशिश करो, ठीक है। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ के ऐसा नहीं बैठ जाना कि अब डिप्रेशन में जाना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, खड़ा करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपना काम करो, बाकी की चीज़ें करो अपनी लाइफ में। बिलीव रखो सुपर वाले के ऊपर, उसने कुछ अच्छा सोचा होगा आपके लिए, कुछ बेहतर होगा इसमें भी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।